हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है उन दो कारकों के नाम लिखिए जिन पर दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो निर्भर करता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा यहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से समझें, इसलिए हम जरूरी है कि यहाँ पे हम एक सूत्र देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व का। मान लीजिए हमारे पास में एक आदर्श परिनालिका है कुछ इस तरीके से, जिसको हम क्या करते हैं कि एक बड़े परिनालिका के अंदर रख देते हैं। ये एक बड़ा परिनालिका है जिसके अंदर ये आदर्श परिनालिका जो है वो रखा हुआ है। दोनों ही परिनालिकाएं आदर्श परिनालिकाएं हैं। बड़े वाले परिनालिका के अंदर मान लीजिए n1 लपेटे प्रति एकांक लंबाई है तथा बड़े वाले परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है। वहीं जो ये छोटा वाला परिनालिका है जो कि इस बड़े वाले आदर्श परिनालिका के अंदर रखा हुआ है, उसकी लंबाई मान लीजिए l है और उसमें लपेटों की संख्या प्रति एकांक लंबाई मान लीजिए n2 है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a2 है। और मान लीजिए यहाँ अंदर जो माध्यम भरा हुआ है वो म्यू है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, अगर उसको m से प्रदर्शित करें तो उसका मान दिया जाएगा m बराबर म्यू n1 गुणे n2 गुणे a2 गुणे l के बराबर। तो इस मुख्य आधार से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि उन दो कारकों के नाम दीजिए जिन पर दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अन्योन्य प्रेरकत्व जब एक आदर्श परिनालिका को दूसरे आदर्श परिनालिका के अंदर रख देते हैं वो होता है m बराबर म्यू n1 n2 गुणे क्षेत्रफल a2 गुणे लंबाई l। ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये म्यू जो है वो है माध्यम को दर्शाता, माध्यम, अर्थात कुंडलियों में अगर हम माध्यम बदल दें तो उनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व बदल जाएगा। तो पहला तो कारण यही हो गया कि अगर माध्यम आप बदलते हैं तो कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो भी बदल जाएगा। n1 n2 लपेटों की संख्या है प्रति एकांक लंबाई, लपेट प्रति एकांक लंबाई। तो दूसरा कारक ये भी हो सकता है कि कुंडलियों में अगर लपेट की संख्या आप बदलते हैं तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, बदल जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी बदलता है, लंबाई पे भी बदलता है। इसको आप बोल सकते हो कि आकार पे निर्भर करता है। तो तीसरा कारक ये भी मान सकते हो आप। प्रश्न में हमसे दो कारक पूछे जा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।